अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि ओम पुरुष देवता नमः स्वाहा ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा यो न पितजनितयो विदाता धामानिं वेदं भूनानि विश्वायो देवानां नाम धायकव्यमं संपर्सनं भूनयं ततयद्दया या शास्त्रविधि वसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सखं न पुरांगति ओम पूर्णमदा पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई इज़्ज़त और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सजावार है जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो खालिक कायनात और मालिक अर्ज़ो समा है, जो अत्यंत कृपाशील दयावान है। हम उस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन क़यामत के सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलअमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महसर मक्का और मदीना के गलियों के सरदार आमिना का लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बैसाघाट के इस सरज़मीन पर पहली बार मेरा आना हो रहा है। मेरी जब बातचीत यहाँ के कमेटी से हुई, फिर उसके बाद आप तक पहुँचा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन जितनी बातें कही जाए हम कहने वालों को और सुनने वालों को, इन तमाम लोगों को
तमाम लोगों को उस पर पूरी की पूरी अमल की तौफीक अता फरमा। रात बहुत हो चली है, 1 बजने को है और बसिलसिलावार आप ख़तीबों के खिताब सुनते चले आ रहे हैं। मुझे पहले बताया गया कि आपका टाइम 1 घंटा है और अभी मेरे पास पर्ची आ रही है कि आपका टाइम आधा घंटा है। कोई भी स्पीकर हों, आप जब उन्हें ये फोर्स करेंगे कि आपका टाइम 1 घंटा है और फिर बाद में आप उसे आधा घंटा करेंगे, तो जहन में जो ढांचा बनाए रहते हैं वो ढांचा उनकी उड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर चलाते होंगे, सिस्टम चलाते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, जब आप उसे क्लीन करना चाहें तो आप पूरी मोबाइल को फॉर्मेट मार दीजिए, वो लाइट ऑफ क्लीन बिल्कुल साफ शफाफ हो जाती है, उसके अंदर एक चीज़ भी नहीं आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर मैं स्टेज पे आया, लमसम 15 मिनट तक मैं बैठा रहा। कोई भी स्पीकर जब स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दूसरे स्पीकर जब बोल रहे होते हों तो उन्हें ख़त्म कर देनी चाहिए। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके ऊपर कि उन्हें बोला जाए, इसलिए कि अब उनका हक नहीं रहा है। बहरहाल नूर मोहम्मद खातिर साहब जब वर्धमान से आ रहे हों, वो बोल रहे थे, बहरहाल अच्छी बातें थी, हम सबको उस पर अमल के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, शॉर्टकट में मैं पूरी तफसील बताऊंगा, फिर वेदों के मंत्र पर आऊँगा, फिर यहूदी धर्म के बारे में बताऊंगा। मैं तो ये सोचा था कि 4 धर्मों के बारे में लेकर चलूँगा, इस्लाम, हिंदुइज़म, सिखिज़म और बौद्धिज़्म, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं रह गई है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फिर मौका सामने लाया और फिर मैं आपके अंदर हाइल हुआ तो इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के बारे में, अपने हबीब के बारे में, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है और दुनिया वालों के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की असली तस्वीर बताता है। कई लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान जो एक रसूल भेजा है, हमने तुम्हारे दरमियान जो पैगम्बर भेजा है, हमने जो तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा है, वो रसूल कौन है? आइए इन्हें देखते चले कि ये रसूल कौन है। आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा हैं। आज हमारे मुसलमान भाई जो अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ते हैं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहला रहे हैं और आशिक रसूल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया है। वो मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल जिसको मैं तुम्हारे दरमियान भेज चुका हूँ, वो तुम्हारे दरमियान से है, तुम्हारे नस्ल से है, तुम्हारे जिन्स से है। वो क्या करता है? वो अल्लाह तबारक व तआला की कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाता है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाता है। वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों के दरमियान जो गलासत और गंदगी है उसको सारे को साफ क्लीन करते हैं। क्या ये आयतें उन भाइयों के गाल पर तमाचा नहीं मारेगा कल क़यामत के दिन? अल्लाह ने डिटेल्स में कहा है कि आए लोगों, हम तुम्हारे दरमियान जो रसूल भेज चुके हैं, जो रसूल जो नबी भेज चुके हैं, वो तुम्हारे जिन्स हैं, तुम्हारे नस्ल से हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मेरे भाइयों, 11वां पारा उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बातों को रद्द करता हुआ कहता है, आए लोगों, तुम्हारे दरमियान जो रसूल आ चुके हैं, तुम्हारे दरमियान जो नबी आ चुके हैं, वो रसूल तुम्हारे जिन्स से हैं, वो रसूल तुम्हारे ही नस्ल से हैं। वो क्या करता है? वयुज़क्कीहिम, तुम्हारी गलासत और गंदगी को पाक व साफ करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान से दलीलें हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान रसूल बनाकर भेजा है। आइए हम हिंदुइज्म को देखें कि हिंदुइज्म के अंदर क्या लिखा हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लोपनिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण, ये सारी किताबों में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बतलाई गई है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? क्या नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आइए ऋग्वेद खोलते हैं और देखते चलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वहाँ क्या लिखा हुआ है। नरासन श्रीकृष्टम अफसम सरबत समम, नरासन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों
लोगों के बचाने वाले और सबको एक नज़र से देखने वाले होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक नज़र से देखने वाले होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के अंदर क्या नहीं हुआ करता था? गलाजत और गंदगी हुआ करती थी। लोग शराब खुलेआम पिया करते थे, बेटियों के साथ बलात्कार किया करते थे, लोग बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, लोग बेटों को यक़्तुलून अबनाहुम, वो अपने बेटों को कत्ल कर दिया करते थे। इसलिए कि आज मैं इस लड़की को पालूंगा तो कल होकर के ये लड़की को भी किसी के साथ विवाह करानी पड़ेगी, किसी के साथ विवाह करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वो हमें ससुर कहेंगे और मुझे उसको दामाद कहना पड़ेगा। यह हमारे कल्चर में नहीं है, यह हमारे समाज में नहीं है, हमारे सोसाइटी में नहीं है, यह हमारे खानदान में नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? वो अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लोग बेटों को कत्ल कर दिया करते थे, इसलिए कि ये बेटा बड़े होकर के मेरे ऊपर बोझ बनेगा, हमें इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, इनकी परवरिश करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, इन सारी गलाजत और गंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक व साफ किया है। वही उज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलाजत और गंदगी को पाक और साफ करेगा और लोगों को अच्छे राह पर लाएगा, इसलिए कि उससे पहले वो गुमराही में थे, इसलिए वो गुमराही में थे। लोग बेटों को कत्ल कर दिया करते थे, अपनी जिंदा बेटियों को काट दिया करते थे। आइए वाक़या सुनाता हूँ, उम्मे जमीला का वाक़या। जमीला नाम की एक लड़की, बड़ी हसीन और खूबसूरत लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। वो अपने माँ बाप के बड़े चाहते थी, माँ की बड़ी प्यारी और लाडली बेटी थी। वह भी ऐसा ही होता है। आज हमारे समाज के अंदर जब नौजवानों की शादी होती है और उन दोनों की मिलाप से जब बच्चा पैदा होता है, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो माँ बाप ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। आप अपने समाज में देख रहे होंगे, लेकिन बाप से ज़्यादा माँ प्यार करती है। माँ ठंडी के मौसम में वो बच्चा जब बिस्तर पर पेशाब कर देता है, पेशाब की वजह से वो रोने लगता है, इसलिए कि ठंडक उन्हें महसूस होती है। वो छोटे बच्चे जनवरी और फरवरी के मौके से, दिसंबर के मौके से, जब बहुत ज़्यादा ठंडी हुआ करती है, वो बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, इसलिए कि उसे मालूम ही नहीं है कि हम बिस्तर पर सोए हुए हैं या कहाँ सो रहे हैं, इसलिए कि वो तो छोटा है, उनकी अकल तो नहीं है कि हमें बिस्तर पर पेशाब नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, जब बच्चा रोने लगता है, माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा, मेरी बेटी क्यों रो रही है। वो देखती है कि मेरी बेटी पेशाब कर चुकी है, वो बेटी को जो सूखी जगह यानी जहाँ वो सोई हुई थी वहाँ डाल देती है और उसके पेशाब पर वो माँ सो जाती है। मेरे भाइयों, माँ दुनिया की सबसे वो कष्ट और मुसीबत उठाने वाली है जो बाप उठाता नहीं है, जो बाप कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माँ जो बर्दाश्त कर लेगी, बाप उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप तो खिलाने पिलाने का मालिक है वो, और बच्चों को उनको बाप की निस्बत से जोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चों को बाप से होनी चाहिए। बहरहाल ये मौजूद तो बहुत लंबी और तवील मौजूद है, इसके ऊपर जाना चाहूँ तो 2 घंटे की समय चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम गलाजत और गंदगी को पाक और साफ किया है। आइए मैं देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा थे। आइए वेद के मंत्र हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके यहाँ से पैदा हुए हैं। कल्कि पुराण, हवाला नोट करिए, कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 6। कल्कि पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 6 का आप जो उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सुमतिया विष्णु यशसा गर्भमादतत वैष्णवम। सोमति के गर्भ से पैदा होंगे। सो के माना होता है सुंदर, सो के माना सुंदर, अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली। आमना के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। उनका बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु के माना होता अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। हम कहते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्द मने बंदा, अल्लाह मने अंदा, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पूजा करने वाला। सारी डिफिनेशन आपको मिलेंगी मेरे भाइयों। ये सारी किताबें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर रही हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पेट से पैदा होंगे? सुमतिया विष्णु यशसा गर्भमादतत वैष्णवम। सोमति के गर्भ से पैदा होंगे, सोमति के पेट से पैदा होंगे। अब आप डिसाइड करो, क्या जो अपने आप को नूर कहलाते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा हैं? हमारी कुरान भी गवाही दे रही है, वेद भी गवाही दे रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट से पैदा हुए हैं। आपका माँ का नाम आमना था, बाप का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम सुमति था और बाप का नाम विष्णु यश था, यानी विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। कौन नहीं जानता है? सीरत की किताबें जो पढ़ता है, आप छोटे छोटे बच्चे से पूछेंगे
तो सीरत जो पढ़ते हैं वो बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो काबे के रखवाली क्या करता था, यानी काबे को देखभाल क्या करता था। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 डिटेल्स में लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, आओ मौलाना रफीक यहाँ पर सुबह के 4 बजे तक मौजूद है। मैं तुमसे डिबेट करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सिफत लिखी हुई है कि नहीं हुई है। और ये किताबें नहीं, मेरे घर में पूरी एक लाइब्रेरी भरी हुई है जिनको मैं स्टडी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 साल की उम्र को पहुँच चुका हूँ, लेकिन सारी हिंदू धर्म की किताबें आज मैं अगर किसी बड़े से हिंदू पंडित से बात करता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ तो वो कासिर हो जाता है। मौलाना साहब आपके पास हिंदी किताबें कहाँ से आई हैं, आपने कहाँ से इसको खरीदा है, कहाँ से आपने प्राप्त किया है। मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर अगर इस्लाम को फैलाने का जज्बा हो तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ता हमवार कर देता है। आपको कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा, आप उससे किताब खरीद सकते हैं, आप किताबें प्राप्त कर सकते हैं। पूरी किताबें मेरे पास मौजूद है जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में नहीं होगा, उनके घर में नहीं होगा। और ये कोई हावी भाई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक साथी है माजिद, अब्दुल माजिद, डॉक्टर भी है, मेरे घर जा चुके हैं और मेरी पूरी लाइब्रेरी देख चुके हैं कि मेरे घर में कितनी किताबें हैं। मैं जब हिंदू धर्म की तरह ग्रंथ रख सकता हूँ तो आप बताएं जैन धर्म का कितना होगा, बौद्ध धर्म का कितना होगा, ईसाई धर्म का कितना होगा। पूरी डिफिनेशन के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। कोई भी आप सवाल करें इंशाल्लाह उसको रेफरेंस के साथ जवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में और आपको अल्लाह ने क्या कहा, हमने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। सूरह अंबिया पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी विश्व के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। अब आपकी ये रहमत को कैसे गवारा हो कि कोई मुस्लिम हो आप उनका सपोर्ट करें और जो गैर मुस्लिम हो उसका सपोर्ट ना करें। ये आपकी रहमत को गवारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मौलाना रफ़ी कहीं सफ़र कर रहे हैं, एक माजूर लंगड़ा आदमी और जात का हिंदू है या ब्राह्मण है, शूद्र है, वेश है या फिर और किसी जात का ले लीजिए, वो भी सफ़र कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है और वो शेरवानी टोपी दे करके कोई ये सोच रहा है कि मुसलमान तो दानी होता है, मुसलमान तो ईमान वाले होते हैं, वो तो रहम करम वाले का उम्मत हुआ करते हैं। इनके पास अगर मैं सवाल करके देखूं हो सकता है कुछ मिल जाए, और करते भी हैं लोग। जब देखेंगे आपको दाढ़ी टोपी वाले, आप सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं तो आपसे सवाल करेंगे मौलाना साहब कुछ पैसे दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। इसलिए कि इन लोगों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग ने देखा भी है, इसका रिसर्च भी हमने किया है। तो मेरे भाइयों, अगर कोई लंगड़ा आदमी, कोई माजूर है, पैरों से लंगड़े हैं, हाथों से लूले हैं, आँख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है और वह करके कह रहा है मौलाना रफ़ीक साहब आप शेरवानी टोपी से हैं, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मौलाना साहब ये छोटी सी अपील हमारी, ये छोटी सी गुजारिश है कि आप 200 रुपये हमें दे दीजिए, हम सफ़र कर लेंगे। हमें कटिहार से हमें पूर्णिया जाना है या फिर हमें कटिहार से बंगाल जाना है। मेरे भाइयों, आपके पास पैसे हैं तो क्या आप ये उसे डोनेट नहीं करेंगे? आप उसकी सहायता और मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा भी है, एक इंसान दूसरे इंसान का हेल्प करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हेल्प करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हेल्प करे, तब जाकर के आप सच्चे मोमिन कहलाएंगे, सच्चे ईमान वाले कहलाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत लेकर के आए, कोई अगर माजूर हो, कोई अगर किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा हो तो आप उसे खिलाइए। आइए इससे एक मिलती जुलती बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि मस्जिद नबवी के अंदर कुछ माल आया हुआ है। कुछ माल होता है ना, हम लोग यहाँ भी माल जमा होती है, फितरे का, ज़कात का माल जमा होती है। किसके यहाँ? सरदार के यहाँ। और इस माल को तकसीम किया जाता है, गरीबों में, मिस्किनों में बांटा जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया मुल्क शाम से, और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मस्जिद नबवी के अंदर कुछ माल आया हुआ है और उसे हमें बांटनी है, तकसीम करनी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले, देख रहे हैं मस्जिद कचाकच भरी हुई है, मस्जिद कचाकच भरी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा माल की मोहब्बत खींच लाई है। सहाबा किराम कितने सीधे साधे थे, कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात नहीं है, हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हम नमाज के लिए आए हुए हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फिर फजर की नमाज़ पढ़ाए। जब आप नमाज़ पढ़ा चुके,
मुसल्ला इमामत पर पहुँचे और आप नमाज़ पढ़ाने लगे। जब नमाज़ पढ़ा करके फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादर फरमाया कि लोगों, मेरे सहाबियों बैठ जाओ, अब माल तकसीम होगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर सारे सहाबाए किराम लब्बैक कहते हुए सारे लोग लाइन में लग जाते हैं, बैठ जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों लभ भर कर सहाबाए किराम को माल तकसीम कर रहे हैं, माल बांट रहे हैं। अब माँ ऐसा कहती है, आए अल्लाह के रसूल, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, आए मेरे हस्बैंड, आज मेरे घर में 15 दिन से चूल्हा नहीं जला है, हम लोग 15 दिन से भूखे हैं। आए अल्लाह के रसूल, आज माल तकसीम करेंगे, आपको भी माल मिलेगा, आपको भी दो झोले मिलेंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीबी, हाँ हो सकता है मैं माल को तकसीम करूँ, माल बांटूँ तो मुझे भी माल मिल जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा ऐसा कहती हैं, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, क्या हम हंडियाँ वगैरह धो करके लाकर चूल्हे के पास रख दें, लकड़ियाँ लाकर चूल्हे के पास रख दें? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीवी, अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है, अगर तुम चाहती हो कि हाँ माल को यानी हांडी वगैरह को ला करके यहाँ रख दिया जाए तो तुम रख सकती हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये मैं तुम्हें ये वादा तुमसे नहीं कर सकता हूँ और ये विश्वास और बिलीव नहीं दिला सकता हूँ कि मेरी बीवी माल मुझे भी मिल जाए और मैं माल लेकर के सलामत घर आ जाऊँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर चले, फिर माल को तकसीम करने लगे। सहाबाए किराम में बराबर दो झोले करके तकसीम करने लगे। आपको भी बाद में 2 झोले मिले। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के बाहर निकल रहे हैं। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इस वाक़े को और से सुनना और अपने गरीबानों में झांक कर देखना कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में भी बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनका माँ बाप नहीं है, जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत कर गई है। मेरी माओ, अगर तुम पर्दे के पीछे से सुन रही हो, तुम्हारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा यतीम है, गरीब है, उनके कपड़े पहनाओ, उनको अच्छा लिबास पहनाओ, उन्हें खाना खिलाओ। मेरे भाई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से माल लेकर के जैसे ही नो एंट्री मारे बाहर निकले तो यतीम बच्चा दौड़ता हुआ जाता है। ये कोई लैला मजनू की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नो एंट्री मार रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, 2 यतीम बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, आए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ नहीं है। दूसरा कहता, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप नहीं है। अब यहाँ सुन करके कैसा लगता होगा? एक आदमी सवाल कर रहा है कि मेरी माँ नहीं है, दूसरा कह रहा है कि मेरा बाप नहीं है। अल्लाह के रसूल, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, एक कह रहा है कि मैं 6 दिन से भूखा हूँ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ अनाज नहीं है। मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मेरे लिए खाने का इंतजाम करती, या मेरा बाप होता तो मेरे लिए खाने का इंतजाम करता। अल्लाह के रसूल, मैं 4 दिन से भूखा, दूसरा कह रहा है कि मैं 6 दिन से भूखा हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप सारों खितार रोने लगते हैं, आपकी हाथों की पकड़ ढीली होने लगती है, छोड़ देते हैं। एक बच्चा जो 4 साल का था वो एक बैग पकड़ा, दूसरा जो 6 साल का था वो दूसरा बैग पकड़ा, और दोनों बच्चे लेते हुए अपने घर की तरफ भाग गए, जाने लगे, चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं अपने रुखसार पर हाथ लेकर के बैठ जाते हैं, वहीं पर बैठ गए। बैठने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि वो दोनों बच्चे अपने अपने घर को प्रवेश नहीं कर गए, चले नहीं गए, एंट्री मार लिए कि नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हुए हैं। जब वो दोनों बच्चे सही सलामत अपने घर को पहुंच गए, प्रवेश कर गए, एंट्री मार लिए, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे और फिर अपने घर के तरफ चले। दरवाज़ा खटखटाया, अब माँ से दरवाज़ा खोली, देखती है कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड जैसे खाली हाथ मस्जिद नबवी के अंदर गए थे, वैसे ही खाली हाथ मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। अम्मा से सवाल करती है, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, क्या आपको माल नहीं मिला है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीबी, माल तो मुझे भी मिला था, 2 झोले बराबर मैंने तकसीम किया है सारे साहबा में, 2 झोले मुझे भी मिले हैं, 2 झोले 2 बाइक मुझे भी मिले। लेकिन जैसे ही मैं मस्जिद नबवी से एंट्री मारी, बाहर निकला तो आयशा, आए मेरी प्यारी बीबी, 2 यतीम बच्चा दौड़ता हुआ आया, एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा। एक कहता, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ नहीं है और मैं 4 दिन से भूखा हूँ। दूसरा कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैं 8 दिन से 6 दिन से भूखा हूँ और मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। अम्मा आयशा कहती हैं, आए अल्लाह के रसूल, तो क्या आप दोनों झोले इस बच्चों को दे दिए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीबी, ये हमारी रहमत को कैसे गवारा होता, मेरी रहमत को ये कैसे गवारा हो कि वो दोनों बच्चे खाएं, वो दोनों बच्चे भूखे रहें और मैं अपनी इस माल को ला करके मैं अपनी बीबी बाल बच्चों को खिलाऊं। अरे आयशा, मेरी प्यारी बीबी, हमारी रहमत को यह गवारा नहीं हुआ। अम्मा आयशा कहती हैं, आए मेरे सरताज, अगर उन दोनों झोले में से
2-2 लफ्ज़ ले लेते तो आज हमारे घर में भी चूल्हा जल जाता, हम लोग भी कुछ खा लेते, हमें शिकम शेर हो जाते, हमारी भूख भी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती। आए अल्लाह के रसूल, आए मेरे सरताज, मेरी पेट क्या थे कुल अल्लाह पड़ रही हैं। आए अल्लाह के रसूल, मेरी पेट क्या थे खाने के लिए तड़प रही हैं। अगर आप ले आते तो हमारे घर का भी चूल्हा जल जाता। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा आयशा, आए मेरी बीबी, अगर मैं इन दोनों झोले से 2-2 लफ्ज़ ले लेता तो 4 लफ्ज़ होते, 4 लफ्ज़ में दोनों बच्चे का 2 दिन का खाना होगा। मेरी बीबी मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, मेरी रहमत को गवारा नहीं है। आयशा, तुम्हारे घर, तुम्हारे माँ बाप के घर करीब है, तुम्हारी माँ के घर करीब है, तुम वहाँ जा करके खा सकती हो, लेकिन उस यतीम बच्चों का कौन सहारा होगा, उन यतीम बच्चों को देखने वाला कौन होगा जो उसको खाना खिलाए। समझ रहे हैं? यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत, यह है रहमतुल आलमीन। अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, तो यह है रहमत। आज अपनी गरीबानों में हम झांक के देखें कि हम कितने % मुसलमान हैं। कल क़यामत के दिन हमें किस कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो यतीम बच्चे और गरीब बच्चे हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, फुटपाथ पर बैठे बैठे बेचारे ठुटुर ठुटुर कर रो रहे हैं, उन बच्चों का हश्र कौन होगा, क्या होगा। और कल क़यामत के दिन हम कौन सा चेहरा दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला को कि अल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अरे अल्लाह, हम तेरे हबीब की उम्मती में रह चुके हैं। अल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में रह चुके हैं। आप किस ज़बान से कहोगे? आप अपने कटघरे का जायज़ा ले लीजिए कि हमें किस कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज मेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत है, माल है, सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही हमारी ज़मीर, हमारी बेगैरत इतनी मर जाती है, हमारी ज़मीर इतनी मर जाती है। हमारे समाज और सोसाइटी में जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जनवरी और फरवरी के मौके से बड़ी ठंडे में वो लोग छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं, जूता टांग में नहीं होता, वो बच्चे रो रहे होते हैं, आंखों से आंसू जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी दिल को गैरत नहीं होती कि उस बच्चे को एक कपड़ा दिया जाए, उन्हें एक जैकेट खरीद कर दिया जाए, उन्हें कोई अच्छा सा जूता खरीद कर दिया जाए। हमारी ज़मीर को यह गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, उनसे पूछो जिसके माँ इस दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ इस दुनिया से रुखसत कर गई है, जिसका माँ का अल्लाह तबारक व तआला ने साया उठा लिया है, आप उनसे पूछो कि उसका दिल का दर्द क्या होगा, उनका दिल कैसा करता होगा। या जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता, जिसे खाने के लिए अच्छे से अच्छे खाना नहीं मिलता, उनसे आप पूछो, उनका दर्द पूछो। मेरे भाइयों, आँख से आंसू आ जाते हैं, दिल फट जाता है। मेरे भाइयों, कितना हम बर्दाश्त करें, कितने डोनेट करें लोगों को। हमारे पास अगर जलसे में 15,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, तो मैं 5,000 अपने पास रखता हूँ और 10,000 मैं गरीबों में बांटता हूँ, तकसीम करता हूँ। आए अल्लाह, ये तहज्जुद का नमाज का वक्त है। आए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे मालो दौलत दे, मेरे भाइयों के भी मालो दौलत दे। आए अल्लाह, ऐसी मालो दौलत दे ताकि वो गरीबों में बांट सके, गरीबों में डोनेट कर सके, गरीब बच्चों को कपड़ा पहना सके, गरीब बच्चों को भी पढ़ा लिखा सके। क्या उस गरीब बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं है? आपके बच्चे अच्छे बाइक पहन करके और वो शेरवानी और टोपी लगा करके या कोई अच्छा सा कुर्ता पहन करके स्कूल जाता है, आप उसे गाड़ी में भेजते हैं। और वो मदरसे का बच्चा जो दाल मिलती है तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलती है तो दाल नहीं, आप दाल देखोगे और चावल देखोगे, मेरे भाइयों यहाँ का जानवर भी नहीं खाएगा। हम लोगों ने वो खा खा करके पड़ा है। इतने बड़े बड़े पिल्लू होते हैं, वो चावल अगर उसमें तेल डाल कर ना पकाया जाए तो वो चावल ऐसा ही रह जाएगा, वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये चावल हैं। आज मदरसे के बच्चों को आप हिकारत की नज़र से देख रहे हो, मदरसे के बच्चे को आप हिकारत की नज़र से देख रहे हो कि मदरसे का बच्चा, ये 2000 में पढ़ाने वाले मौलवी, इनकी आप इज्जत और कदर नहीं करते हो। मेरे भाइयों, आपको एक बात बतला रहा हूँ, जो 4000 और 5000 में मौलवी पढ़ा रहे हैं ना, एक मकतब में आप उनका खाना और खर्चा देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्कूल और कॉलेजेस में 50,000 और 60,000 रुपये महीना उठाते हैं, सरकार उसे डोनेट करती है, उनके कुर्ते में या उनके शर्ट में क्रीच नहीं होता, लेकिन वो 2 और 5,000 में पढ़ाने वाले मौलवी आप जिसे हिकारत की नज़र से देखते हैं, वो उनके कुर्ते से अल्हम्दुलिल्लाह क्रीच नहीं जाता। बाजार में, मार्केट में अगर वो विजिट करते हैं तो सबसे अच्छा माछ, सबसे अच्छा मछली, सबसे अच्छा गोश्त अगर वो देख लेते हैं तो सबसे पहले खरीदने वाले वही होते हैं। वरना आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा। मैं बबंग दोहन ऐलान करके कह के जा रहा हूँ, इस ज़मीन पर मैं कह करके जा रहा हूँ, वैसा घाट में। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आप हिकारत की नज़र से मौलवियों को मत देखिए।
मौलवियों को हिदायत की नज़र से मत देखिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह तबारक व तआला का रहमत का साया जिसके ऊपर होता है, उसका एक रुआ भी कोई हिला नहीं सकता है, एक रोंगटे को कोई हिला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, आप जिस हिदायत की नज़र से देख रहे हैं, आज वो इस पोजीशन में है, आज वो इस पोजीशन में है। आप 60 साल 70 साल 100 साल ज़िंदगी में आप उसे हिदायत की नज़र से देखकर क्या करोगे, क्या करोगे? लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे तो मौलवी लोग जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के अंदर एंट्री कराएगा तो आपसे पहले उसको कराएगा, हर मालदारों से पहले उसको कराएगा, इसलिए कि आपके पास माल था, दौलत थी, शोहरत थी, आपने कहाँ खर्च किया है, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। ये मस्जिद का जलसा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए एक घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। समझ रहे हैं? आप अगर इस मस्जिद में डोनेट करते हैं, आप हिस्सा लेते हैं मस्जिद बनाने में, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत में घर बनाता है। कौन सा ऐसा धर्म है दुनिया का, कोई ऐसा रिलीजन हो, कोई ऐसा धर्म हो जो हमें बताएं या उसके ग्रंथ से हमें बताएं कि उनके रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी या फिर आप गीता में कह लीजिए, महाभारत में कह लीजिए, यजुर्वेद में कह लीजिए, किसी भी धर्म से, धार्मिक ग्रंथों से कह लीजिए कि आप पूजा करोगे इतना टाइम का नमाज का, आपको पूजा का सवाब मिलेगा, या आप डोनेट करते हैं तो आपको मिलेगा ऐसा सवाब, ऐसा पुण्य कोई दिखा सकता है? मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से वो कासिर हैं, वो दिखला नहीं सकते। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान रहमतुल आलमीन बनकर के आए हैं। अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आइए, जब इतनी सारी बातें हो गई तो एक वाक़या और सुना देता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ कैसा रहम करम था, अगर आप देखने के लिए जाएँ और मैं पूरी तफसील बताता चलूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों के साथ कैसा रहम करम का मामला